जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मयंक कुमार, रंजीत, मनीषा, अभिषेक, अनिकेत, सुभाष, सोनू, अंकित रॉय, अभिषेक, अनिकेत, ऋतिका कुमारी, अभया कुमार, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे बुक सेक्शन में, यानी कि किताबों में। 2 पार्ट हम इसके कर चुके। प्राचीन भारत की किताबें, मध्यकालीन भारत की किताबें, और आज आए हैं हम उस सेगमेंट पे जो अप टू डेटेड कंटेंट है, यानी क्रिकेट, बॉलीवुड और साथ ही अभी करंट की कौन कौन सी बुक्स आपसे पूछी जा सकती हैं, उस सब को हम डिस्कस आज कर रहे होंगे। ठीक है क्या? ये इंडोरी, अच्छा इसको कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है जी, ओके। तो साथी आज शुरू करेंगे एक बार अच्छे से। पुरानी दोनों क्लासेस की किताबें आप सब लोगों को याद होंगी, ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि पुरानी चीजों को आप याद कर चुके होंगे। ठीक है, आ जाएंगे इन बुक्स में। दरअसल में आपको बार बार पढ़नी है बुक्स में, भाई साहब, कोई मैं बार बार कहता हूँ ट्रिक्स मत यूज करना। आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। बस आपको पहली क्लास में पीडीएफ मिल चुकी होगी, आप अच्छे छात्र होंगे तो नोट भी कर चुके होंगे, क्योंकि अब तो संडे भी बीच में चला गया, सैटरडे भी बीच में चला गया। तो इस दौरान अगर अभी भी नोट नहीं किया है और उतना सीरियस नहीं हो अपने कंटेंट को लेकर के कि मैं नोट कर लूं और क्लास में उसको लेकर बैठूं कि क्या इंपॉर्टेंट बताया है, क्या एडिशनल चीज़ें बताई हैं, तो फिर आपकी तैयारी आपके भरोसे है, क्योंकि मैंने पहले दिन ही आपको गाइड कर दिया था कि किस तरह से चीज़ें करनी है। ठीक है, एक बार चेक करना पीडीएफ इन बच्चों के पास पहुंची कि नहीं पहुंची एप्लीकेशन में, पहली क्लास में। प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, इंपोर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेयर्स, सनी डेज, जरूर बताना मुझे एक बार, है ना। सनी डेज ये किसकी है? सनी नाम से सनी गावस्कर की है। कटिंग एज, पाकिस्तान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का। जावेद मियांदाद वो कौन है, क्या बोलते हैं उसको, दाऊद इब्राहिम का समधी है। ठीक है, नासिर हुसैन की प्लेइंग विद फायर, सनी डेज बहुत पूछी जाती है साथी। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, एसएससी ने अनगिनत बार, एसएससी दीवानी है इस क्वेश्चन की। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, टेस्ट में आप जानते राहुल द्रविड़ को वॉल कहते थे, आउट ही होने का नाम ना ले, आउट ही होने का नाम नहीं लेते थे। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ फ्लॉड जीनियस, सेनवॉर्न, नो स्पिन, स्पिन गेंदबाज सेनवॉर्न, बताएं किस देश के खिलाड़ी हैं सेनवॉर्न। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बहुत पूछी जाती है। ग्लेन मैग्रा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज थे, लाइन एंड स्ट्रेंथ। ट्रू कलर्स, ऑस्ट्रेलिया के ही साथी आपका विकेट कीपर और बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट। पीडीएफ पूरी नहीं है, एक बार फोन दिखाओ अपना। क्यों पूरी पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड की भाई? जब मैंने बोल रखा है कि पहली पूरी पीडीएफ अपलोड करनी है पहले ही दिन। सिर्फ उतनी भर जितना पढ़ा है उतनी पीडीएफ अपलोड की है पहले में भी? गलत चीज है भाई ये। जब बता दिया, गाइड कर दिया एक बार, तो वो फॉलो करना है ना। मेरी गलती है भाई, पीडीएफ आपको पूरी नहीं मिली, लेकिन वो मेरी गलती है। ठीक है, मैंने इनसे बोला हुआ है कि फर्स्ट टाइम पे पहले दिन जब क्लास जाए तो एक तो पूरी पीडीएफ डाल दो और फिर डेली डेली क्लास की पीडीएफ भी डाल दो। कोई नहीं, अभी लिखेंगे, आज नोट कर लेना आप, अभी तुरंत पीडीएफ क्लास जैसे ही खत्म होगी तुरंत उसके साथ में मिल जाएगी। ओके, एक बार थम्स अप कर देंगे इस बात पर, तुरंत क्लास खत्म होते ही। ठीक है, नोट्स बनाना, जो ये मैं बोर्ड पीडीएफ भी डलवा दूंगा मैंने महत्वपूर्ण किस पर लिखा है। ओके, एडम गिलक्रिस्ट, कंट्रोवर्सियली योर्स, शोएब अख्तर आप जानते हैं अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते ही हैं। ठीक है, भारत के ऊपर बहुत टिप्पणी करते हैं, भारत खिलाड़ियों के ऊपर। एट द क्लेज ऑफ प्ले, ये रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान रह चुके बैट्समैन। प्लेइंग इट वाई वे, मोस्ट इंपोर्टेंट। एसएससी सीजीएल 2022 में जब हम इसको पढ़ रहे थे, 22 और 23 दोनों में पूछा गया। मैंने कहा था अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं सारी किताबें छोड़ के सिर्फ ये किताब याद करता, ये आपको क्वेश्चन देता। आया भी 2022 के प्रीलिम्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कमल कुमार जी। ड्रीवन, विराट कोहली, मतलब खुद नहीं लिखी है लेकिन विराट कोहली के जीवन पर ही है। बिलीव, सुरेश रैना, इंपोर्टेंट बुक है। 281 एक बार स्कोर किया वीएस लक्ष्मण जी ने, तो उसके इर्द गिर्द की चीजें लिखी हैं, उसकी कहानियां लिखी हैं, वीवीएस लक्ष्मण।
माई स्टोरी माइकल क्लार्क मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। और महिला खिलाड़ियों की जो किताबें हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है साथी। अनगार्डेड मिताली राज इंपोर्टेंट। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल इंपोर्टेंट। माइंड मास्टर आप जानते ही हैं, भारत रत्न, हम जानेंगे इस बात को कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कौन है, वो विश्वनाथन आनंद है। यही भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। पूछा जाता है आपसे ग्रैंड मास्टर पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु, पीवी सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड मैथ्यू हैडन ऑस्ट्रेलिया के ही है। रोज ऑन द राइज एंड्रू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया। देखियो होठ सफेद करके खेलता था एक, जो साथी जानते होंगे क्रिकेट खेलते होंगे जो, या देखते होंगे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह जब कैंसर से पीड़ित हो गए तो अपने इलाज के बाद में पुस्तक प्रकाशित की, कैसे जीवन से लड़े। गोल मेजर ध्यानचंद इंपोर्टेंट है। रेस ऑफ माई लाइफ एसएससी फैन है इस क्वेश्चन की, एसएससी दीवानी है। रेस मिल्खा सिंह जी भारत के, आप जानती है कितने शानदार धावक रहे, पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ पहला गोल्ड हमको दिलाया था। ये मैं आपको स्पोर्ट्स में पढ़ाऊंगा सब कुछ कि कैसे ये विफल हो गए थे। 1960 के रोम ओलंपिक में चौथा स्थान हो गया था, ठीक है। आगे आएंगे। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, ठीक है सर। एसएससी सीजीएल के मेंस में बच्चा ये क्वेश्चन नहीं पूछने अभी, अभी पहले प्रीलिम्स दो, उसमें अपना स्कोर करो, मेंस तक पहुंचो। मेंस तो बट के आएगा, और वहां तो मैं कहूं कि आपसे हर सब्जेक्ट के साथ 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन लगभग हर सब्जेक्ट से रहेंगे। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी ने, ये भी हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स में। कितने साथी बता सकते हैं इन्होंने गोल्ड मेडल किस साल जीता था? ये पहले खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने पर्सनली गोल्ड जीता था। इनसे पहले तो हमेशा टीम ने जीता था, हॉकी टीम ने 8 गोल्ड जीते थे इनसे पहले। आज तक हमने ओलंपिक्स में 10 गोल्ड जीते हैं, 8 हॉकी टीम ने, एक अभिनव बिंद्रा और एक कौन है, नीरज चोपड़ा जी। राधिका को उड़ा दो, सच में मत उड़ा देना बेटा, आप कक्षा किया करो प्लीज। आप बुद्धू बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब है जो आप बात लिख रहे हैं इसका मतलब आपने पिछली कक्षाएं की ही नहीं है। सारी क्लास पहले पिछली करनी है ना। 6 मशीन ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली जी, बहुत पूछा जाता है। 6 मशीन क्रिस गेल सर्व टू विन नोवाक जोकोविच, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा। आप जानते हैं ट्रेन हादसे में इनके पैर कट गए, लेकिन किसको फतेह किया? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, माउंट एवरेस्ट को। ऐसा नहीं है सर, किताबों इन हिंदी वर्जन भी आते हैं सबके, हिंदी वर्जन भी आते हैं। आगे आएंगे। तब मेरा एसएससी जीडी में 53 स्कोर आया है। बेटा बहुत ज्यादा नहीं ले आया तू, इस तरह ही कमेंट करता होगा बाकी क्लासेस में भी। अगली बार 53, अगली बार आएंगे 43 नंबर तेरे, ऐसे ही कमेंट करता रहे सब जगह, पढ़ मत। पढ़े जो वो पागल हैं बच्चे जिनके 150 नंबर आए हैं, वो बांट दिए किसी ने उनको लाके ऐसे कटोरे में नंबर। मेहनत करो, नंबर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। खुद से सवाल करना है, टीचर से नहीं पूछना है, खुद से पूछना है कि अच्छा मेरा स्कोर कम आया, इसको कैसे बढ़ाऊं, क्या मेरी कमियां थी। ए लॉन्ग इनिंग्स विजय हजारे, क्योंकि ये रणजी खेलते थे, भारत में रणजी के लिए प्रसिद्ध है। वाइड एंगल अनिल कुंबले इंपोर्टेंट है। फास्टर देन लाइटनिंग, तेज धावक है कौन? प्रकाश से भी तेज धावक, ऐसे बोल दिया इनको, उसेन बोल्ट। नो लिमिट्स, दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले इस खेल से जुड़े हुए माइकल फेल्प्स, बता सकते हैं आप? फेल्प्स ऐसे लिखा जाएगा, फेल्प्स। गोल्डन शार्क 2008, बहुत सारे साथियों ने आंसर लिखा था कि जी बिंद्रा जी ने 2008 में जीता था। बहुत शाबाश, तुम सबकी पीठ में थपथपाता हूं। बीटिंग द फील्ड ब्रायन लारा, 400 का स्कोर है उनका। टू द पॉइंट हर्सल गिब्स। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा, मारिया सारापोवा। और जो कतई किताबें याद ना कर पाए ना कि भैया मुझे तो बिल्कुल छांट के पढ़ना, फिर वो पढ़ लेना जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं,
उनको मत भूल जाना बस। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर, इम्परफेक्ट क्रिकेट के ऊपर संजय मांजरेकर जो एक कमेंटेटर भी हैं, एसएससी सीजीएल 2022-23 दोनों में पूछा गया है। गोल्डन गर्ल नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय उल्टा हो गया ये, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय। और गोल्डन गर्ल कौन है? पीटी उषा। ये जो ब्रैकेट में नाम दिख रहे हैं ये लिखा इन्होंने है और इनके जीवन पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे कभी गोल्डन बॉय का संबंध किससे है, तो नीरज चोपड़ा। गोल्डन गर्ल का संबंध किससे है? पीटी उषा से। बहुत बढ़िया अंकेश दास जी। राइटर है नवदीप गिल और लोकेश चौधरी। ये चैंपियंस माइंड पीट संप्रास का है। राफेल नडेल, राफा। द विनिंग वे हर्षा भोगले की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्रिकेट की। और द इनसाइडर आकाश चोपड़ा। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा जानते हैं, भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलते थे और फिर अभी तो कमेंटेटर हैं, आपको मिलते होंगे कमेंट्री करते हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिट्टू कुमार जी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा दोस्त। राज मीना राजस्थान आके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है दोस्त, समझ पा रहे हैं ना? जो कुछ ना याद कर पाए एटलीस्ट जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं वो नहीं छोड़ने हैं। अभिनेता और अभिनेत्रियों की प्रमुख पुस्तकें, रोमांसिंग विद लाइफ ये देवानंद ने लिखी है। पुराने अभिनेता हैं, द गाइड मूवी तुम कभी देखना, इनकी जीवन में बड़ी अच्छी मूवी है। ठीक है, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर, क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना, यू आर द बेस्ट अनुपम खेर, योर बेस्ट डे इज टूडे। और यहां एक लेसन छिपा हुआ है, अभी अगली 1 घंटे आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकते हो। क्या ये चुनाव कर सकते हो जैसे मैं आपको टास्क दूं कि भाई कोई कमेंट नहीं करेगा, सबका फोकस सिर्फ क्लास के इन अक्षरों पर होना चाहिए। ये मैंने टास्क दे दिया आपको, अगले 10 मिनट तक किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए। तो जो हमको करना है वो अभी करना है। कल के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं, अच्छी बात है प्लानिंग्स करना, लेकिन आज भी बेहतर होना चाहिए। चीजें छूट सकती हैं आपसे आज में, लेकिन आपको आज को बेहतर बनाना होगा। अगर आप तैयारी करते हैं, स्टूडेंट है, तो आज बेहतरीन तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि कल पर टाल दो उसको। योर बेस्ट डे इज टूडे। और तुम सबने करके दिखाया और कमेंट्स बंद हो चुकी हैं, वेरी गुड। एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी, दोपहरी पंकज कपूर, एन अनसूटेबल बॉय ये तो वैसे भी अनसूटेबल ही है, करण जौहर तो पता ही नहीं चलता कुछ, श्योर करी फॉर यू एंड मी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। मोहम्मद साबदार कह रहे हैं सर ट्रिक्स से याद करो। भाई बुक्स की मेरे पास कोई ट्रिक्स नहीं है, आप बना लेना खुद। अगर आपको ट्रिक्स इतनी अच्छी लगती हैं तो बुक्स की ट्रिक्स आप बना लें। बुक्स मैं तो ट्रिक्स से पढ़ा नहीं सकता भाई, नेवर। जो ट्रिक से पढ़ने का उसी को तो ट्रिक से पढ़ेंगे। अब यहां अलग अलग बताने लगे रोमांस। देवानंद बहुत रोमांस करता था, वो रेड कलर का कोट पहनता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कोट पर बैन लगा दिया, रेड कलर के कोट पर। खुल्लम खुल्ला ऋषि खुले खुले से रहते थे, एकदम थोड़े से कपड़े पहने, उनका शरीर खुला खुला सा रहता था। आयुष्मान खुराना क्रैकिंग द कोड, उसको वो एक कोड था वो क्रैक नहीं कर पा रहा था बैंक अकाउंट का, उसको आयुष्मान, भगवान जी ने उसको आयुष्मान होने का वरदान दे दिया, उसने क्रैक कर लिया कोड को। अनुपम खेर कह रहे योर डे इज द बेस्ट डे टुडे, कह रहे तेरी खैर नहीं है अगर आज का जो डे है ना तूने बेस्ट नहीं करा अपना। एन ऑर्डिनरी लाइफ सिद्धि की है, सीधी सीधी की है, सीधी सीधी ऑर्डिनरी हो गया। द किस ऑफ लाइफ किस इमरान हाशमी की है भाई। बनाने को तो 1000 ट्रिक्स बन जाएंगी, मैं कह रहा हूं मत बनाओ। इमरान खान को किस से कौन नहीं जोड़ सकता, कोई भी जोड़ देगा। दोपहरी पंकज कपूर की है, ठीक है। एन सूटेबल बॉय ये तो आसानी से, सौर करी फॉर यू एंड मी, मत बनाना उसमें, है ना। यहां पर एक किताब आती है ए सूटेबल बॉय, किसकी मैंने आपको बताई थी,
बात यह है कि अगर अच्छे स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है, ये सूटेबल बॉय किसने लिखी थी? अनसूटेबल तो करण जौहर, लेकिन सूटेबल मैं आपको बता चुका हूं, है ना। इमरान हाशमी की किताब सबको याद होगी, इसको नहीं भूलोगे। तो भाई, है ना, तो ऐसे नहीं, बुक्स को सीधे सीधे याद करें। बहुत सारा कंटेंट ऐसा होगा सीधे सीधे याद करना है, पढ़ो उसको, हाथ छुपा के एक बार बोलना ऐसे। रोमांसिंग विद द लाइफ, देवानंद, खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर, क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना, यू आर द बेस्ट अनुपम खेर, योर बेस्ट डेज टुडे अनुपम खेर, ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, केस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी, दोपहरी पंकज कपूर, अनसेटेबल बॉय करण जौहर, सौर करी फॉर यू एंड मी अमिताभ बच्चन। हाथ रख के याद करना, बचपन से जैसे करते आए भाई। हम लोगों ने निबंध याद किया था, पूरा निबंध विज्ञान के बारे में, का के की कहां लिखना है ये हम जानते थे। उस पर विश्वास कीजिए मेमोरी पर अपनी। आज आप और ज्यादा व्यस्त हैं, आज आपकी मस्तिष्क की क्षमताएं ज्यादा हैं, लेकिन क्या है, हम कहीं और पहुंच चुके हैं, किसी और कंफर्ट जोन में खुद को पहुंचा दिया है। बहुत सारे साथियों ने लिखा है सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। गजब 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 गजब। द बैचलर डेड तुषार कपूर, आई एम नो मसीहा, कोरोना के बाद में साथी जो इनका रोल प्ले इन्होंने किया, उसके बाद में बहुत चर्चाएं हुई तो किताब लिखवाई। आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं, मैं मसीहा नहीं हूं। ये तो हुए अभिनेता। अब आती है अभिनेत्री। अभिनेत्री, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किताब का नाम है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर, ए मेमोयर क्या बोलेंगे? प्रियंका चोपड़ा की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, पढ़ना होगा साथी। अब देखो, मैं क्लास में ऐसे नहीं कर सकता आपको इमोशनल ब्लैकमेल करूं, नहीं अपनी मां का चेहरा याद करो, अपने पिताजी के रूखे हुए आंसुओं को देखो। मैं आप लोगों को वास्तविक ट्रैक पर लाना चाहता हूं। आप मेरे कहने से अपनी माताजी के चेहरे को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अंधे थे आज तक। गलत बात हुई ना ये तो, मेरे कहने से देख रहे हो। खुद को देखना है, खुद को देखना है, खुद को महसूस करना है कि मेहनत करने की जरूरत क्यों है। और मेरा ये मानना है कि जिसके अंदर दम है ना, और जो जानता है कि उसे मेहनत क्यों करनी है, वो कर लेगा। उसको किसी प्रकार के बहाने नहीं चाहिए, फालतू के मोटिवेशन, फालतू गाइडेंस उसका कोई लेना देना। उसको तो कंटेंट चाहिए प्रॉपर एक, और वो कर दिखाता है। जो फर्जीवाड़े में बच्चे होते हैं, अजी इस पर ट्रिक्स नहीं जी, इसका फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए जी, इसको हिंदी में भी लिख दो, ये शायद कई वर्षों के बाद सफल होंगे, और शायद ना भी हों। तभी तैयारी करते बच्चे सफल भी नहीं होते। उसका कारण यही है क्योंकि उन्होंने अपने मन को समझाया नहीं है, उनका मन उनके ऊपर हावी है ना। भैया ये सब अपनी किताबें खुद लिखते नहीं भाई, सब राइटर्स हायर कर लेते हैं, ओरली स्टोरी बोलते हैं उनसे, उनसे ये बोलते रहते, ओरली बोलते हैं, तो वो लोग समझ लेते हैं क्या कहानी है, उसको ये बताते हैं फिर लोग कि हमने जी ये लिखा है, तो डन कर देते हैं। खुद तो बहुत कम लोग लिखते हैं भाई, बहुत कम। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना। झूठे बहकावे में नहीं रहना है बेवजह के किसी में भी, कि किसी के कहने की वजह से। इनर फीलिंग होनी चाहिए तुम्हारी, मैं कर लूंगा, तब होता है। ठीक है, माई लाइफ इन डिजाइन पीडीएफ डल गई। ओके, पीडीएफ आपकी डल चुकी है ना, तो वो देख लेना वहां से। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान ये शाहरुख खान की पत्नी है, आर्किटेक्ट भी है, तो डिजाइन के बारे में इसलिए किताब लिख रही है। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर, सैफ अली खान ने ना जाने कितने बच्चे पैदा कर लिए, पहले शादी करी, पहले बच्चे कर लिए, करीना कपूर से बच्चे कर लिए, सुन रहे भविष्य में एक और बच्चा होने वाला है। तो उसने प्रेगनेंसी के ऊपर बाइबल लिख दिया, डिलीवरी सून। उसमें बताया एक माँ को क्या क्या ख्याल रखना है। बच्चों के नाम क्या रखे? तैमूर, चंगेज। मतलब भारतीय इतिहास पर जो काला प्रभाव है, जिन लोगों ने यहां आकर के, तैमूर लंग ने क्या टारगेट दिया 1398, जब तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करने आया, तो उसने कहा कि मुझे 50,000 उन लोगों की गर्दनें चाहिए जो इस्लाम को ना स्वीकार करते हो। करीना कपूर ने नाम रख दिया अपने का, तैमूर है जी हमारे का तो नाम। लोग वीडियोस देख रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं, बड़े खुश हैं सब लोग अपने जीवन में। वो कौन लोग हैं?
आप कभी ये मत सोचना कि इंटेलेक्चुअल लोग इन चीजों को पसंद करते होंगे। कोई छपरी पना है, कोई छपरी इंटेलेक्चुअल कितने लोग हैं। आप कहो अरे भाई तुम क्या पागल हो, उसके इतने 10 मिलियन फॉलोवर हैं। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन भी होंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोगों की संख्या कम है। बात मानते हो? जी भैया। फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि बुद्धिमान पुरुष किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, मूर्ख किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेगनेंसी बाइबल लिखा जी किसने? करीना कपूर ने। द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रा, नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर शिल्पा शेट्टी, द डेयरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा, ये भी शिल्पा शेट्टी। मिसेस फनी बोन्स और द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ट्विंकल खन्ना की दोनों इंपोर्टेंट बुक्स हैं साथी। वेलकम टू पैराडाइज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मिस्टर फनी बोन्स और द लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये सीन बहुत पूछी है। द स्टेयर्स इन माई स्काई, दिव्या दत्ता। अब आते हैं 2023-24 की ये किताबें। हालांकि आपको करंट अफेयर्स में पढ़नी थी, लेकिन ये डेटा आपको देना मैं जरूरी समझता हूं, इसीलिए इस डेटा को यहां देते हैं। जरूर पढ़ना है साथी। बोलेंगे मोहम्मद अरमान कह रहे हैं सर इस बात का क्या सबूत है कि तैमूर लंग ने ऐसा कहा होगा? ये भी सही बात है, आपका क्वेश्चन करना लाजमी है दोस्त। अगर हम हर चीज पर प्रश्न चिन्ह बनाएंगे ना साथी, तो शायद किसी चीज की सत्यता पर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसको आपको उस समय का जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक हैं, उनके इतिहास के लेखकों को आपको पढ़ना होगा कि तैमूर लंग 10 दिन के लिए दिल्ली में रुका। आप इस पर स्टडी करिए कि 10 दिन का उसका प्रभाव क्या था। आप इसको धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल ना देखिए कि आप एक मुस्लिम हैं और किसी मुस्लिम के लिए स्टेटमेंट आ रहा है, तो उस तरह से नहीं देखना है। शून्य होते हुए चीजों को देखना है और रिसर्च करनी है उस पर। आपका क्वेश्चन मार्क एकदम लाजमी है, तो शायद आप ही इस उत्तर पर पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट कहा उस पर तो आपको क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सत्य है दोस्त। आप इसकी सत्यता का अध्ययन करना। तैमूर लंग भारतीय इतिहास के लिए काला सच है, और उस काले सच के पक्ष में आप होना चाहते हैं तो आपकी निजी चॉइस है वो, लेकिन ये सत्य है। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, द कॉन्ट्रीब्यूशन जर्नी ऑफ सैंडविच्ड सिविलाइजेशन, जे साई दीपक। अब ये किताब लिखी थी इन्होंने, इंडिया दैट इज भारत। बड़ा विवाद भी हुआ था, इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया का नाम बदल के भारत करने की बात है। बड़े विवाद उस पर उठे थे, मैंने उस टाइम पे बोला भी था, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। क्या होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है? क्योंकि लोग एक चीज के पक्ष में और विपक्ष में हमेशा रहेंगे। पक्ष और विपक्ष हमेशा रहेगा, हर एक चीज के लिए रहेगा। अनबाउंडेड, अभयानंद। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। ये परमवीर चक्र विजेता है साथी, 1999 के हमारे कारगिल वॉर के 4 परमवीर विजेता है, ठीक है। शिवाजी, इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, स्पेलिंग एक आध मिस्टेक हो सकती है। वैभव पुरंदरे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन में, मतलब उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, उसके ऊपर पुस्तक लिखी हुई है। अस्मिता का संघर्ष, आइडेंटिटी स्ट्रगल, शशि थरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कश्मीर 370 के साथ और बाद, विद एंड आफ्टर कश्मीर 370, जितेंद्र दीक्षित। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, ए मेमोयर, दीप्ति दीक्षित। सलमान खान के ऊपर किताब लिखी देवप्रिया सान्याल ने, देवप्रिया सान्याल। द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। नरेंद्र मोदी ने एक नई पार्टी, मतलब इस बीजेपी को कैसे संगठित किया, कैसे ये बीजेपी पार्टी बनाई।
हे राम टू जय श्री राम अभी हाल ही की चर्चित बुक है आनंदवर्धन सिंह। आप समझते हैं ना, हे राम किसका? हे राम से मतलब है कि भारत की राजनीति में भाई 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ, तो गांधी जी का अंतिम शब्द थे हे राम। उसके बाद से भारत की राजनीति में क्या बड़े परिवर्तन आए हैं, उस पर यह किताब प्रकाश डालती है। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, मानस फ्राग भट्टाचार्य जी। हाउ टू लिव योर लाइफ, मैंने बताया ना, रस्किन बॉन्ड बड़े चर्चित राइटर हैं एसएससी के क्वेश्चंस के। अभी उनकी नई किताब आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वीडियो के लिए लिख रहे हैं बच्चे, क्लास बैक हो रही है, क्या दिक्कत है? एक बार देखो चेक करके आप भी फोन में अपने। हियर योरसेल्फ प्रेम रावत जी की, नॉट ए जस्ट नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, कितने साथी बता सकते हैं गीतांजलि श्री की ये पुस्तक क्यों फेमस हुई? क्योंकि पहली इंडियन राइटर ये बनी जिन्होंने बुकर इंटरनेशनल को जीता, गीतांजलि श्री। डेजी रॉकवेल, मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने इसका टॉम्ब ऑफ सेंट एक अंग्रेजी अनुवाद किया था, जब मैं आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा तब। द मेवरिक इफेक्ट, ये हरीश मेहता जी की बुक है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये मैंने आपको बता दिया अभी, नवदीप सिंगल। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगली महामारी। पेंडेमिक किसको बोलते हैं? महामारी को। जैसे कोरोना आया, तो अगली कोरोना जैसी कोई चीज आए तो उससे हम कैसे बचेंगे? ए नेशन टू प्रोटेक्ट, ऑन बोर्ड, सी ऑफ पॉपीज और द शैडो लाइन, अमिताभ घोष। दोनों बहुत पूछी जाती हैं, द शैडो लाइन भी और सी ऑफ पॉपीज भी। शैडो लाइन तो इसलिए चर्चित है क्योंकि हिंदी में साथ ही एक अवार्ड मिलता है, ज्ञानपीठ अवार्ड, लिटरेचर में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी है वो हमेशा उन किताबों को मिलता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, यानी कि 22 भाषाओं में राजस्थानी और अंग्रेजी तो है नहीं, तो ये शैडो लाइन के लिए इनको अंग्रेजी में मिल चुका है, इसीलिए किताब बहुत चर्चित है। अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, शशि थरूर। द डॉक्टर एंड द सेंट, अरुंधति रॉय। बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। एंड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, एमटीएस में पूछा गया था 2023 में भी, 2022 दोनों में। और ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। नहीं सतीश राय जी, आप गलत लिख रहे हैं साथी। बहुत बढ़िया भैया, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था, बस सोर्स जानना चाह रहा था। नहीं दोस्त, ऐसा होता है ना भाई, हर चीज के लिए सोर्स परफेक्शन में हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मान के चलिए, चलो मैं आपको सोर्स दे भी दूं किसी एक किताब का, और मैं कहूं कि इस किताब में लिखा हुआ है, आपको नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है कि जो राइटर है, जो लेखक है, वो किसी के प्रभाव में रहा हो? आज जैसे देश में 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, ऐसा समझिए। तो जो कांग्रेस के पक्ष के लेखक और पत्रकार हैं, उनका नजरिया क्या होगा, और बीजेपी के पक्ष वाले जो पत्रकार हैं, उनका कांग्रेस के प्रति क्या नजरिया होगा? मतलब उनके लेखन में वो स्पष्ट आएगा या नहीं आएगा? अगर पाक्षिक है तो, किसी का पक्ष लेने वाला है तो। सत्य कौन लिख सकता है? जो न्यूट्रल है, जिसका किसी से कोई लेना देना ना हो। तो लेखक पहली बात तो हमेशा से ऐसे रहे। आपको लगता है कि दिल्ली सल्तनत के शासक काल में या आपका मुगल काल में जो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक होंगे, तो उस समय सत्य कोई लिख सकता था? इमेजिन कर सकते हैं आप? आज तो देश में कानून है, तब भी सत्य से लोग बचते हैं। उस समय तो अराजकता थी, कोई कानून ही ना था दोस्त। राजा के खिलाफ कोई लिख पाता क्या? लेकिन बहुत सारी चीजों के सत्य क्यों दिखते हैं? फिर भैया कैसे लिख दिया किसी के भी अत्याचार के बारे में? अत्याचार के बारे में जब उत्तर में आक्रमण हो रहे थे, तो दक्षिण में लिखा जा रहा था, दक्षिण के अत्याचारों के बारे में उत्तर में लिखा जा रहा था। तो
तो प्रश्न चिन्ह तो हम हर एक चीज पर लगा सकते हैं। मुझसे कोई कहेगा कि ये इस अमुक पुस्तक में लिखा हुआ, मैं कह दूंगा कि मैंने इसको नहीं मानता। तो प्रश्न चिन्ह तो हम किसी भी चीज पर लगा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? व्यवहारिकता समझनी है आपको, इसके लिए समझना होगा रूट मैप तैमूर लंग किन स्थितियों में भारत में आया, ऐसी कौन सी स्थितियां थी, वो कौन सी मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर की सामूहिक एकता का कौन सा युद्ध था जिसने तैमूर लंग को खदेड़ने भर का प्रयास किया था। इस देश के इतिहास में आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के क्षेत्र की लगभग कई हजार महिलाओं ने तैमूर लंग से युद्ध लड़ा है। तो वो रिसर्चेज के बाद आएगा, ठीक है? वो अध्यापक भी शायद ना पढ़ा पाए। Q&A, स्लम डॉग मिलेनियर। Q&A क्या बोलोगे? विकास स्वरूप, विकास स्वरूप। डॉलर बहू, डॉलर बहू सुधा मूर्ति की, इतने इंपॉर्टेंट राइटर हैं साथी एसएससी के लिए। 3000 स्टिचेज, आप जानते हैं किसकी सास है ये? सुधा मूर्ति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास है। वीरेंद्र जागरा जी, आपने शायद मेरी बात को उस समय नहीं सुना होगा। मैंने तब भी ये कहा था कि अगर किसी नृत्य के लिए लिखा हुआ है ना, मुख्यतः महिलाओं द्वारा, यानी ज्यादातर महिलाएं हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि पुरुष उसको नहीं कर सकते। सीपीयू की एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हुई है क्या? है, देखना कितनी आगे कर दी है। सिटी ऑफ इंसिडेंट एनीजेदी, फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप और हिम्मत है। ये है आपका, ये जून कर दी गई है साथी। 9, 10 और 13 मई को जो ये पहले होनी थी, इसको अब 27, 28 और 29 जून कर दिया गया है। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना? और इसमें जो जूनियर इंजीनियर वाला एग्जाम है, जेई वाला, वो जून में शुरुआत में कर दिया है, फर्स्ट वीक में। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए भी आपका जून में एग्जाम है, वो 24, 25 और 26 को है। जब वो तीनों खत्म हो जाएंगे तो 27, 28, 29 को फिर सीपीओ का एग्जाम है। और सीपीओ के एग्जाम के खत्म होने के तुरंत बाद फिर सीएचएसएल के एग्जाम शुरू हैं। ये हुई ना बात, एक क्रम बना। आप में से ज्यादातर लोगों के ज्यादातर एग्जाम होंगे, अच्छे से पढ़ना, उसके लिए परेशान नहीं होना है ना? कभी भी एग्जाम के डेट बढ़े तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना है। सिटी ऑफ इंसिडेंट एनीजेदी, फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप और हिम्मत है, किरण बेदी। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट। वॉट वेंट रॉन्ग एंड वाई। तुम्हें पता, मैं आज ही एक अनाउंसमेंट करने वाला था। सुबह तो मैंने बोला भी यूट्यूब पे, जो प्रैक्टिस सेट होता है 10 बजे, 3 बजे के सेट को चलाया जाए। तो मैंने उनसे कहा मुझे आज का टाइम दो आप, मैं आज सोच के और बनाता हूं प्लान करके कि 25 दिन में मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूं जो पेपर का माहौल बदल दे। और अभी डेट आ जाती है, और मैं अभी भी सोच रहा था आपको क्लास के बाद में वो अनाउंस करूंगा। ठीक है, हमारे पास एक अच्छा टाइम होगा। इवन मैंने तो उसमें संडे भी सोचा हुआ था कि हम संडे को प्रैक्टिस करेंगे एक 100 क्वेश्चंस की। अब तो शायद उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो आपके पास काफ़ी समय होगा, है ना? सोच लेंगे, उस पर अभी विचार करेंगे क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो एग्जाम से पहले मुझे कराना पड़ेगा हर विषय के उस छूटे हुए फैक्ट्स के लिए, कि कुछ छूट जाता है, कुछ चीज़ें सिलेबस में कवर ही नहीं हो पाती। क्या बोलेंगे जी? द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष गर्ग। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। सोशल हारमोनी नहीं, हारमोनी हो गया भाई, बुक का नाम है हारमोनी, सोशल हारमोनी। और कौन कौन सी बुक मैंने नरेंद्र मोदी जी की आपको बताई? लेटर्स टू सेल्फ नरेंद्र मोदी, बोस चंद्रचूड़ घोष, मैकमोहन लाइन जे सिंह, नाथुराम गोडसे धवल कुलकर्णी, धवल कुलकर्णी। 6 सस्पेक्ट्स विकास स्वरूप,
माई लाइफ एज ए कॉमरेड के सेल्जा, विकास स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, जो मैंने बताया ना स्लम डॉग मिलेनियर और आपका Q&A एसएससी ने बहुत पूछा है। रिफ्लेक्शंस नारायण वाघुल, कोर्टिंग इंडिया नंदिनी दास, विक्ट्री सिटी ये सलमान रश्दी की किताब है। ये मैंने कहा था आपसे कि चर्चित किताब है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मेघनाथ देसाई, और मेघनाथ देसाई जी की किताब का नाम बताइए कौन सी मैंने आपको बताई थी जब नेहरू जी का मैंने नाम लिया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया का, सोच पाए? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपा पाई, अजय टू योगी आदित्यनाथ, योगी जी का नाम अजय है, उनके नाम पर योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम के नाम पर शांतनु गुप्ता जी ने किताब लिखी। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष, जिनकी अभी मैंने आपको बताई सी ऑफ पॉपीज एंड आपका द शैडो लाइन, बहुत सारे साथियों ने लिखा। नरेंद्र मोदी एग्जाम वॉरियर, वेरी गुड। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रियो बोरिया मजूमदार। गांधी सियासत और कम्युनिज्म पीयूष बोबले। ब्रेकिंग वॉरियर ये आपका काकी माधवराव, अभी सीपीओ पूछा गया था 2022। तुम पहले क्यों नहीं आए कैलाश सत्यार्थी, भारत के नोबलिस्ट हैं साथी। 2014 में इनको बचपन बचाओ आंदोलन जो इन्होंने चलाया हमारे देश में बच्चों को पढ़ाया उसके लिए नोबेल प्राइज इन्हें मिला। जब आपका इनके साथ में किसको मिला था बता सकते हैं? मलाला यूसुफजई को जब नोबेल मिला। अंबेडकर की लाइफ अभी मैंने आपको बताई, क्रांतिकारी। जादूनामा जावेद अख्तर। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज ये लिखी है सुभ्रा गुप्ता ने, बॉलीवुड की प्रसिद्ध पुस्तक हुई। ब्रेवहार्ट्स ऑफ भारत, भारत के मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जिंदा दिल्ली दिखाई भारत के इतिहास में और भारत के इतिहास को बदला। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्टोरी, जिसमें लोग आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी का कि पेड़ों से चिपक जाते थे उनको कटने से बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट शेखर पाठक। हाथ पे बैंडेज क्या जयपुर में कट लगा था जी लोकेश भाई, ये खाल उतर गई हाँ हाथ की भीड़ में हो जाता है ऐसा। जीते जी इलाहाबाद ये ममता कालिया जी की बुक है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी पुलापे बालाकृष्ण। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आशुतोष। अंबेडकर एंड मोदी इलैया राजा। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास। द मैकमोहन लाइन अभी मैंने आपको बताई जे सिंह। गांधी एंड चंपारण ये सुरंजन दास जी की अभी हाल ही की चर्चित किताब है। गौतम अडानी, आप जानते ही कितने क्वेश्चन मार्क है गौतम अडानी में, बीजेपी का एजेंट है। द मैन हु चेंज्ड इंडिया, मतलब गौतम अडानी को इतनी नेगेटिविटी से देखा जा रहा है लेकिन उसने इस देश में क्या तब्दीली लेके आई है उसके बारे में किताब लिखी गई है। RN भास्कर। अष्टांग योग सोनू फोगट। भारतीय संविधान अनकही कहानी राम बहादुर रॉय। प्लेस कोल्ड होम प्रीति सेनॉय, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिसन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर। द गोल्डन ईयर सी रस्किन बॉन्ड की, तो दोनों सुनेंगे। लिसन टू योर हार्ट ये आपके लिए भी है। लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, दिल की सुने। सर 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कब से चलेगा? दोस्त अनाउंस कर दूंगा मैं उसको, अभी मुझे दीजिए, मैंने आज का टाइम मांगा है, ठीक है? मैं सोच लेता हूं एक बार मैं उसको, क्योंकि ऐसे ही मैं कुछ भी बोल दूं उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता कुछ भी। तो प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए आज का या कल का, मैं सोचता हूँ उसमें क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, कितनी क्लासेस मैं आपसे बोलूँ जिनको मैं पूरी करवा पाऊँ, कितनी क्लासेस में हमारा कंटेंट अभी पूरा हो पाएगा अपकमिंग CHSL या अपकमिंग SSC के कोई भी एग्जाम्स है उनको देखते हुए। तो शुरू तो जरूर करेंगे, है ना? बस मैं उसको तब तो शुरू करने के चक्कर में था 10 तारीख से, लेकिन CPO की डेट आगे बढ़ी तो 10 तारीख नहीं, बीच का एक डेट ढूंढेंगे, ठीक है, परफेक्ट तरीके से। क्योंकि मैं ये मानता हूँ वो प्रैक्टिस सेशन एग्जाम के पहले होना चाहिए। एग्जाम के पहले इसलिए नहीं कि बच्चे उसको त्वरित तरीके से देखेंगे, नहीं, बच्चे काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को ना पहले तैयार कर चुके होते हैं, बेसिक GS पढ़ के बेसिक समझ रखते हैं वो विषय की। एग्जाम के टाइम तक उनकी बेसिक समझ जो
सेलेक्ट होने वाला बच्चा उसकी हो चुकी होती, पर उसको एक प्रैक्टिस चाहिए, और उसको फैक्ट्स चाहिए, चीजें रिवाइज हो जाए, ऐसा कुछ चाहिए। और देखो सब कुछ अच्छा होता है। राहुल तेवतिया सर का सिलेबस थोड़ा सा वो पीछे हो गया था पिताजी की वजह से, ईश्वर सब कुछ ठीक करता है। मिला ना वो टाइम, इसलिए तो मैं कहता हूं धैर्य रखो, सब कुछ सही होगा, और वो होता है ना। लेकिन ये याद रख लेना, अगर प्रैक्टिस सेट चलाऊं तो उसका एक एक वर्ड तुम्हारे फिंगर टिप्स होना चाहिए, तब तुम जीएस में मास्टर हो, सबसे आगे हो। तब हम देखेंगे कि आप बस पकड़ बनाए रखना रीजनिंग, मैथ, अंग्रेजी पर। यहां पर सबके स्कोर बराबर होंगे, हर सेलेक्ट होने वाले सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल, एमटीएस, हर बच्चे का स्कोर यहां बराबर होगा। स्कोर वेरी करता है जीएस में, और कसम से पिछले कई वर्षों से मेरा प्रॉमिस रहा है और पूरा किया है मैंने। आप रिव्यूज देखना, सिलेक्टेड बच्चों से कभी बात करना अपने बारे में, हालांकि ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि मैं उस तरह की वीडियोस के सख्त खिलाफ हूं। द किंग ऑफ जीएस, मैंने ऐसे बहुत सारे कॉपीराइट लगवाया है। मैं कहा मुझे फर्जी की चीजें नहीं चाहिए, फर्जी की वीडियोस। और आप देखोगे मुझे हर उस एक चीज में पीछे पाओगे। मेरे पास अपना हैंडल है, सोशल साइट के नाम पर, यूट्यूब वगैरह के नाम पर मेरे पास एक इंस्टाग्राम चीज है, जिसमें मैं अपने फैमिली मूवमेंट्स या कुछ भी अपना वो शेयर कर देता हूँ बस। लेकिन प्रॉमिस करना, फिंगर टिप्स चीजें रखोगे, और फिर मैं देखूंगा कि आपसे कौन फाइट कर सकता है। नो वन कैन बीट यू, दम चाहिए होगा, है ना। नए भारत का सामवेद, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री। G20 @2023 वी श्रीनिवास। मानसून अभय के। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, प्रधानमंत्री अपने निर्णय कैसे लेते हैं। इस पर भारत के प्रधानमंत्रियों के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर चर्चा भी की गई है। कारगिल, एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज। रिबेल्स अगेंस्ट तराज, रामचंद्र गुहा, बहुत अच्छे इतिहासकार भी हैं, बहुत अच्छा लेखन करते हैं और निष्पक्ष होकर करते हैं। इनके लेखन पर बहुत सवाल भी उठते हैं देश में, क्योंकि उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोग, गांधी जी और नेहरू जी के बारे में लिखा, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी, बिफोर नेहरू, आफ्टर नेहरू, ये सब। जी श्रद्धा मौर्य जी, थैंक यू बहन। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड। स्मोक एंड एसेज मैं बोल चुका साथी, स्मोक एंड एसेज, ठीक है। वॉर एंड वुमेन, डॉक्टर एम ए हसन। मुंडका उपनिषद, विक्ट्री सिटी, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोदी जी की तारीफ लिखी है इसमें। सी रंगराजन, जो आरबीआई के गवर्नर रहे, फॉर्क्स इन द रोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूं तो कोई शक नहीं होगा। अंबेडकर ए लाइफ हम बोल चुके, द लाइट वी कैरी मैं बोल चुका। विनिंग द इनर बैटल, सैन वॉटसन। क्रिकेट की बुक्स हमेशा एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। जीते जी इलाहाबाद हम बोल चुके। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, पुलापे बालाकृष्ण। और प्रैक्टिस सेट हम जो करेंगे वो लगभग, है ना, 1 घंटे 15 मिनट से लेकर के और 1 घंटे 30 मिनट तक का करेंगे, याद रख लेना। मतलब इतना तुमको 75 से 90 मिनट फिर रोज मेरे साथ देना होगा मुझे। क्या बोलेंगे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ब्रेकिंग द माउल्ड, रिमर्जिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रोहित लांबा। निवालू कुडीचा, सिमाघल एस सोमनाथ। और याद रख लेना, नई बुक्स में अगर आप ये चाहते हैं ना, करंट अफेयर्स की बुक्स याद रखनी है। और ये अगर आपको नहीं याद करनी है तो एटलीस्ट जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं उतना भर पढ़ना होगा, ये जरूरी है। बिल्डिंग पार्टनरशिप, कैप्टन हिमाद्री दास। स्नेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ओमेश कुमार। दो पलकों की छाव में, डॉक्टर हेमा जोशी। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना, अभी मैंने बता चुका आपको। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स, AK भट्टाचार्य। द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी राय।
उनके जीवन के ऊपर। कारगिल एक यात्री की जवानी अभी बताया ऋषिराज। मानसून अभय के अभी बताया था पीछे भी। हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई। लेट्स मूव फॉरवर्ड डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और फुलांगे ये है आपका साथी लेखनाथ छेत्री। अब इसके साथ ही मैंने एक फाइल अटैच की है बाद में, बोलो आप लोग उसको जरूर देखना। अटैच में मैंने रख दिया है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि अभी SSC के जो प्रीवियस ईयर हुए उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो इसमें एक फाइल अटैच है। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं इस तरह से। इफ गॉड वाज ए बैंकर रवि सुब्रमण्यम, मतलब ये वो किताबें हैं जो उधर से मैंने, जो रिपीटेड हैं, जो उधर हम लिख चुके वो सब मैंने हटा दिया। ऐसा नहीं है कि जो हम अब तक पढ़ चुके वो नहीं पूछा गया, उस सबको दोबारा नहीं लिखा है। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क, इसमें से मैक्सिमम किताबें साथी आपका CPO में नई किताबें जो इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये जब CPO हुआ आपका 2023, इसमें प्रस्तावें बहुत पूछी गई जो 2022 में लिखी गई, ये वो किताबें हैं। तो इस तरह के अब के एग्जाम्स में कौन सी इंपोर्टेंट हो जाती हैं, जो 23 और 24 की लिखी हुई हैं ना। इस तरह से अपनी स्टडी को बनाना है कि पूछा क्या जाता, आधार क्या है, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लिया। द माउंटेन ऑफ लाइट इंदु सुंदरेश्वर, आई नो वाइड द केज्ड बर्ड सिंग्स, माया एंजेलो, हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ अजबाकान, JK रॉलिंग। JK रॉलिंग किसके लिए जानी जाती है, हैरी पॉटर सीरीज के लिए। बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है, माई लाइफ, किसने लिखा है, बिल क्लिंटन ने लिखा है। द मूर्स लास्ट साई, सलमान रश्दी, 2022 में बहुत चर्चा इस किताब ने पाई थी। ऑन राइटिंग, अर्जुन सिंह की बुक है, मोहम्मद अली की बुक है, ये जरूर पढ़ लेना, मोहम्मद अली बॉक्सर जो है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोबेल, विक्रम चंद्रा। सीता के बारे में देवदत्त पट्टानायक, और देवदत्त पट्टानायक भारत के एक आध्यात्मिक रूप से उभरते हुए लेखक है। इन्होंने सीता भी लिखा है, इन्होंने लिखा है द प्रेग्नेंट किंग को, द प्रेग्नेंट किंग। प्रेग्नेंट किंग किसकी है, ये आपकी देवदत्त पट्टानायक की है। माय गीता किसकी है, माय गीता ये भी देवदत्त पट्टानायक जी की हाल ही की बहुत चर्चित किताब है। आप कभी इनको सुनेंगे तो आप एक भाव पाएंगे कि एक व्यक्ति इतना मैच्योर भी कैसे हो सकता है। जी CGL जरूर निकलेगा अभय कुमार जी, क्यों नहीं निकल सकता। आपके अंदर क्षमताएं होंगी तो आप निकाल लेंगे, ठीक है, निकालेंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। पहले भी निकाला स्टूडेंट्स ने। द जोया फैक्टर, अनुजा चौहान। एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की अभी किताब 1984 बहुत चर्चित रही थी। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद, लाइफ ऑफ द जीनियस, श्रीनिवास रामानुजन। जानते हैं भारत के कितने बड़े गणितज्ञ थे। फ्रीडम इन एग्जाइल्स, दलाई लामा। दलाई लामा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, लाइफ ऑफ पाई, यान मार्टेल। दुखद कहानी, ओथेलो, विलियम शेक्सपियर। आप में से कितने लोगों ने BA किया इंग्लिश लिटरेचर से। तो जब मैं 9th में था तो हमारी दीदी BA कर रही थी, तो उनके पास ये किताबें थी। मतलब BA के पाठ्यक्रम में आता है शेक्सपियर। शेक्सपियर की किताबें, ओथेलो है। पूछता है रोमियो एंड जूलियट किसकी है, रोमियो एंड जूलियट। आपका इसमें एक मैकबेथ पुस्तक आती है, इस पर शाहिद कपूर की मूवी भी बनी है एक। कौन सी मूवी बनी है सोचना, रिसर्च करना। मैकबेथ है, किंग लियर है, और हमने जो 12th क्लास में पढ़ी थी, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां है किंग लियर भी। एक थी आपकी, हमने कौन सी पढ़ी थी, हाँ जूलियस सीजर, जब ब्रूटस उसके कमर में चाकू मारता है, कहता है इट्स टू ब्रूटस। ओलिवर ट्विस्ट, ये चार्ल्स डिंकीज की किताब है, बहुत चर्चित है ये भी। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, स्त्री पुरुष तुलना। स्लम डॉग मिलेनियर, ये हम बता चुके। लज्जा तसलाम नसरी, ये मैं आपको बता चुका। सेट द बॉय फ्री, जानी मार, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन, द वर्गीज कुरियन। बॉयज डोंट क्राई, मेघना पंत।
बांट सुगर अपनी दोस्ती वो लिख चुके हैं हम। छीलते हुए अपनों को, विशेष कोड टू विन, मैन इन वाइट इंपोर्टेंट है, मुकुल केसवन जी की बुक। ए फाइन बैलेंस, रोहिंटन मिस्त्री। आते से चनार, शेख मोहम्मद अदलूबा, फ्लेम्स ऑफ चिनार। ये वो किताबें हैं जो एसएससी के विभिन्न विभिन्न एग्जाम में एकदम से डिफरेंट बुक्स थी और पूछी गई। तो किताबें कैसे याद करनी है मैंने आपको बताया, एक बार नाम पढ़ें भाई सब, ट्रिक्स से दूर रहना। बनने को बन सकती हैं, 50,000 ट्रिक्स मैं बना सकता हूं। आप इनको प्लीज एक बार पढ़ के इनके हाथ छिपा के बोलना है, और इस तरह से 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो मेमोरी बनेगी। 2023-24 की किताबें कहां से पढ़ें? अबे बुद्धू पढ़ाई तो मैंने। अबे एक ऐसा बच्चा है कह रहा कहां से पढ़ें। बच्चू मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ाई हैं आपको 2023-24 की, ये नहीं रहा। इसलिए तो बोला था मैंने, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ाया मैंने, इसलिए तो हमारा वो डेटा बना। ठीक है सर, मैं अगर ना पढ़ूं और प्रैक्टिस सेट ही करूं, मैंने बताया ना बच्चे, अगर आप मुझे प्रैक्टिस सेट का ये वादा करेंगे कि आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें उसकी याद कर रखेंगे, तो मैं आपको वादा करता हूं आपको फिर जीएस की आवश्यकता नहीं, कहीं से कुछ और करने की जरूरत नहीं, कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं, कोई पेड कोर्स लगाने की जरूरत नहीं। अब हालांकि मैं ये बात पेड कोर्स में ही बोल रहा हूँ, जी हाँ ओथेलो भी है शिवम कुमार जी, लेकिन आप अपने उन साथियों को जोड़ सकते हैं जिन्होंने कभी पेड कोर्स हमारा ना लिया हो, कैपेबल नहीं है, उन्हीं के लिए वो यूट्यूब पे क्लास में कराता हूँ। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पोर्ट्स के साथ में, बड़ा अच्छा टॉपिक होगा। थैंक यू।